संघर्ष के रचनात्मक एवं सकारात्मक बिंदु पर आपका पुनः स्वागत है। आपने इसे हृदय से स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हम अपने अगले चरण पर प्रवेश करने जा रही हैं, जिसके लिए मैं श्री बालाजी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वह आपको सुख, समृद्धि एवं मानसिक शांति युक्त ऊर्जा प्रदान करें। आठवां चरण आज का विषय भजन। प्रिय मित्रों नमस्कार। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप मेरे साथ संघर्ष रूपी ज्ञान की इस यात्रा में आगे चल रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष भजन विस्तार से बताएंगे। भजन एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम अपने आराध्य का स्मरण करें। हमारे आराध्य हमारे लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, जिनके द्वारा हमारा दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलता है। जब हम लोग भजन की बात करते हैं तो हमें एक प्रकार से स्वयं की संपर्क अपने आराध्य से करने का अवसर मिलता है। इसी कारणवश भजन वायु तत्व की ओर संकेत करता है। सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने आराध्य एवं गुरु को स्मरण रखने का प्रयास करता है। इसके लिए वह कई प्रकार की पद्धतियों का उपयोग वह करता है। एक पद्धति जो संगीतमय तरंग के साथ शब्दों को पिरोकर उपयोग में लाई जाती है। संगीत का उपयोग करने से शब्दों को बोलने में एक विशेष धारा प्रवाह होता है। ये हमारे मन पर एक तरंगनुमा आकृति को अंकित कर देता है, जिससे हमारे मन को शांति का अनुभव होता है। विभिन्न पंथ प्रधानों ने भजन की अपनी अलग अलग पद्धतियां बनाई हैं, किंतु मूल रूप से इसका उद्देश्य मन को आराध्य के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा के भंडार को एकत्रित करने का एक माध्यम माना जाता है। वायु तत्व होने के कारण जिस स्थान पर भजन अथवा कीर्तन किया जाता है वहाँ का वातावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है एवं सभी लोग भक्ति के रस में प्रवेश कर जाते हैं। भजन करते समय वातावरण का शुद्ध होना भी आवश्यक होता है। यदि मंडली अथवा संगत के बीच में बैठकर भजन का आनंद लिया जाए तो यह और श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करता है। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथों की यदि बात करें एवं उनमें विदित वाद्य यंत्रों की बात करें तो मूल रूप से इन सभी वाद्य यंत्रों को इस प्रकार से बनाया जाता था कि वह न केवल वायु के विभिन्न आयामों को मानव से जुड़ सके, अपितु मानव शरीर में स्थित 7 चक्र रूपे यंत्रों को भी कंप्लीट कर सके। संगीत में 7 प्रकार के स्वर होते हैं जो वास्तव में 7 चक्रों से सीधे संबंध रखते हैं। सर्वप्रथम 7 स्वर इस प्रकार होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, जिसमें पहला एवं अंतिम स्वर प्रथमा एवं अंतिम तेरे को प्रदर्शित करता है। अब चक्रों के आधार पर स्वरों का मूल्यांकन समझिए। मूलाधार चक्र सा निचला अर्थात हल्की ध्वनि वाला। स्वाधिष्ठान चक्र स्थान कमर के मोड़ने वाला स्थान स्वर रे। तीसरा मणिपुर चक्र स्वर गाथान नाभि। चौथा अनाहत चक्र स्वर मा स्थान छाती के मध्य। पांचवा विशुद्ध चक्र स्वर प स्थान गला। स्वर न स्थान मस्तक का पिछला भाग जहां महिलाएं चोटी बनाती हैं। आज्ञा चक्र स्वर नी स्थान मस्तक का मध्य। अंतिम सहस्त्रार चक्र स्वर्ग सा स्थान सर के ऊपर मध्य। प्रत्येक वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में उपयोग होता था वह विशेष धातु मिश्रण से बनाया जाता था, जिसमें पंच धातु एवं अष्ट धातु नामक धातुओं के मिश्रण से वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता था। जब यह वाद्य यंत्र ध्वनि प्रसारित करते थे तो आसपास के वातावरण में वायुओं की प्रत्येक तरंग कंपन के द्वारा शुद्ध हो जाती थी। प्राचीन समय में ढोल, मंजीरा, चिमटा एवं झनकारी का उपयोग सामान्य कीर्तन मंडली में किया जाता था।
वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में विभिन्न प्रकार के जिन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है, वह वास्तव में केवल ध्वनि के लिए बनाए जाते हैं, किंतु यह मानव शरीर को सही अर्थों में शुद्ध नहीं कर पाते। किंतु उसके उपरांत भी भजन के साथ इनका उपयोग भजन पद्धति को और अधिक बलवान बनाता था। आधुनिक जीवन शैली के वाद्य यंत्र भले ही आकर्षक लगते हो, किंतु सुरों को सही अर्थों में यह उपयोग में नहीं ला पाते, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से सकारात्मक दिशा में नहीं जा पाता। वर्तमान जीवन शैली में धार्मिक स्थलों पर भी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है जिसमें भजन एवं कीर्तन पूरी लय में किया जा सके। ऐसी स्थिति में वातावरण भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है एवं भजन का वास्तविक अर्थ हम भूलते जा रहे हैं। वायु तत्व संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि इस पर ही तरंगे विराजमान होकर तीव्र गति से प्रवाहित की जाती हैं, किंतु इसके प्रदूषित हो जाने से न केवल मन प्रभावित होता है, अपितु हमारा तंत्रिका तंत्र भी बहुत गहराई से प्रभावित हो जाता है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो वर्तमान में मानसिक रोगियों की संख्या समय दर समय बढ़ती जा रही है और उपचार हेतु सभी प्रकार के विकल्प व्यर्थ हो रहे हैं। हमें मूल रूप से इन बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। आने वाले चरणों में मैं आपके समक्ष इनके लिए उपयोगी उपाय भी प्रस्तुत करूंगा, जिसके द्वारा आप अपने मन को शांत कर सके। यहाँ पर एक रहस्य के बाद आपसे और साझा करना चाहूंगा। हम अधिकांश एक मंत्र को बोल देते हैं जो है ओम शांति शांति शांति। ओम वास्तव में उस मंत्र को कहा जाता है जो आज्ञा चक्र से सीधे तौर पर संबंधित होता है एवं ये 3 आयामों पर विशेष दृष्टि रखता है, धरती, पाताल एवं आकाश। जब हम ओम के बाद 3 बार शांति कहते हैं तो हम आज्ञा चक्र को इन तीनों आयामों में शांति संदेश भेजने के लिए प्रयोग करते हैं।